क्या आप जानते हैं कि तुर्क कौम भेड़िए का एहतराम क्यों करती है? क्या आप जानते हैं कि तुर्कों का कौमी जानवर कौन सा है? और मेरा आप लोगों से आखिरी सवाल है, क्या आप अपने बच्चों को शेर बनाना चाहते हैं या भेड़िया? अगर आप अपने बच्चों को भेड़िया बनाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरी आज की ये वीडियो आपके दिमाग की खिड़कियों को खोल के रख देगी। हम सब ने बहुत शौक से ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी देखा और उसमें एक हैरानकुन बात यह देखी कि जब कभी किसी की बहादुरी की मिसाल दी जाती थी तो उसको भेड़िए से तशबीह दी जाती, जबकि हमारे यहां तो किसी को बहादुर कहना हो तो उसको शेर के नाम से बुलाया जाता, मेरा पुत्र शेर है। जिस तरह हमारा कौमी जानवर मारखोर है, याद रखिएगा, उसी तरह तुर्क कौम का कौमी जानवर भेड़िया है। और भेड़ियों से मुतालिक जो मालूमात मिली हैं और उनकी जो खसूसियात पता चली हैं, उसके बाद आइडिया होता है कि तुर्क उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तुर्क अपने बच्चों को शेर के बजाय भेड़िया बोलते हैं क्योंकि उनके नजदीक शेर जैसा खूनखार होने से बहुत अच्छा है कि भेड़िए की तरह गैरतमंद और नस्ली बना जाए। विकिपीडिया के मुताबिक भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो अपनी आजादी से बहुत प्यार करता है और किसी भी सूरत अपनी आजादी पर समझौता कंप्रोमाइज नहीं करता। भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको सुधाया नहीं जा सकता, यानी उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। बाकी सब जानवरों बशमूल शेर के, उन सब को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया गजब की तेज निगाह रखता है और इतना फुर्तीला होता है कि किसी जिन को भी सामने देख पर उस पर छलांग मारकर उसको खत्म कर सकता है। भेड़िए की बहुत सारी खसूसियात हैं। चंद खसूसियात जो मैंने गूगल से देखी, जो मैंने किताब में पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरी इस कहानी का थीम है। जरा गौर से सुनिएगा। भेड़िए की बेहतरीन खसूसियात में से एक सबसे बड़ी खसूसियत जो भेड़िए को तमाम जानवरों से मुमताज करती है, वालिदैन से हुस्न सलूक है। उसकी बहादुरी, वफादारी और खुददारी शामिल हैं, जो कि उसका तुराए इम्तियाज है। ये तमाम खसूसियात। भेड़िए की एक और खास बात यह है कि यह मुर्दा जानवर नहीं खाता, जो कि जंगल के बादशाह की खसूसियात में भी शामिल है। भेड़िया अपनी मुअन्नस पर गलत नजर नहीं रखता, गलत निगाह नहीं रखता, यानी वो बाकी तमाम जानवरों के बरअक्स अपनी मां और बहन को शहवत की नजर से नहीं देखता। वो हमेशा अपनी बीवी का वफादार रहता है और इधर उधर मुंह नहीं मारता। इसी तरह उसकी मादा भी हमेशा उसकी वफादार रहती है। अगर उन दोनों में से कोई एक मर जाए तो दूसरा उसके मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह तक या एक लंबे अरसे तक खड़ा रहकर अफसोस और मातम करता है, क्योंकि वफादारी इतनी ज्यादा होती है। भेड़िए अपनी औलाद को पहचानते हैं क्योंकि वो एक ही मां बाप से होते हैं। अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार यानी नेक बेटा कहते हैं, क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये नौजवानों, आप लोगों के लिए ये जुमला जरा सुनिएगा। अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार क्यों कहते हैं, नेक बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनका ख्याल रखता है, उनके लिए शिकार करके लाता है, उनके लिए रोजी रोटी लाता है। ऐसी खासियत किसी और जानवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए तुर्क कौम अपने बच्चों को भेड़िए की साथ तशबीह देते हैं। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं तो एक खास तरीके से उनका कारवां चलता है, जो कि उसकी दिफाई सलाहियतों के मुतालिक भी काफी मालूमात फराहम करता है। कारवान किस तरह चलता है, मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। कारवान कुछ इस तरीके से चलता है। सबसे आगे 2 बूढ़े और बीमार भेड़िए चलते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, सबसे आगे बहुत बूढ़े और बीमार भेड़िए चलते हैं। उनके बाद 5 ऐसे भेड़िए होते हैं जो बिल्कुल ताकतवर और मुस्तनद होते हैं और वो उन बीमार भेड़ियों का ख्याल रखते हैं, उनको हर किस्म की मदद फराहम करते हैं। उसके बाद बहुत चाको चौबंद, होशियार और दिफा में माहिर भेड़िए होते हैं, जो कि किसी भी हमले की सूरत में फौरन कारवान का दिफा कर सकते हैं। और दरमियान में सारे आम रियाया होती है, आम से भेड़िए होते हैं और आखिर में उन सब का लीडर होता है, जो ये निगरानी करता है कि सब अपने अपने फराइज बखूबी सरंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अरबी में उस लीडर को, उस कायद को, उस सरबराह को अलिफ कहते हैं। अलिफ
यानी जो सबसे अलग हो और अकेला हो, हजार के बराबर होता है ये लीडर, और इस सरबराह के लिए वो अपने में से सबसे बेहतरीन का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। इस तमाम वीडियो में हमारे लिए एक लेसन है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अपनी यंग जनरेशन तक पहुंचाना चाहता हूं, अपने पाकिस्तानियों तक पहुंचाना चाहता हूं। इन सब खसूसियात की बिना पर तुर्क भेड़िए का इतना एहतराम करते हैं और उसको अपना कौमी जानवर बना के रखा हुआ है। इसलिए भेड़िए मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकाल सकते हैं, जिनमें चीखना भी शामिल है, भौंकना भी शामिल है, सीटी बजाना भी शामिल है, स्क्रैचिंग भी शामिल है और सरगोशी करना भी उसमें शामिल है। ये जबरदस्त शिकारी होते हैं, ये पैक की सूरत में रहते हैं और हर पैक का अपना सरबरा या रहबर होता है। इन तमाम खूबियों की बिना पर जब मैंने ये खसूसियात पढ़ी तो मुझे ये लगा कि हमारे भी बच्चे भेड़िए जैसी खसूसियात रखें। मैं भी अपने बच्चों में भेड़िए जैसी खसूसियात देखना चाहता हूं। मां बाप का अदब एहतराम, मां बाप का सहारा बनना, अपनी कौम को लीड करना, अपनी अंदर कायदाना और लीडरशिप की जो क्वालिटीज है वो पैदा करना। आपने मेरी इस वीडियो से क्या सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसे दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।